हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है वेशभूषा से रिलेटेड। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान के अंदर पोमचा किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे आपको। महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को, या आदिवासी महिलाओं के वस्त्र को। तो इनमें से पोमचा किसे कहा जाता है, तो पोमचा कहा जाता है ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महिलाओं की ओढ़नी विशेष को क्या कहा जाता है, पोमचा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। पोमचा क्या है, पोमचा एक ओढ़नी है जो पहनी जाती है मां बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा, या एक विधवा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, पोमचा कब पहना जाता है, मां बनने के उत्सव पर। अब याद रखिएगा पोमचा, इससे आप दो चीज याद रखिएगा। जो पोमचा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है, पोमचा एक तरीके से ओढ़नी है। ये दो प्रकार की है। एक तो है आपके कौन सी, पीला पोमचा। एक तो है पीला पोमचा और एक है आपका कौन सा, गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचा। अच्छा, गुलाबी पोमचा कब ओढ़ा जाता है, जब देखिएगा, जब क्या हो जाता है कि जब लड़की पैदा होती है, क्या लड़की पैदा होती है तब तो गुलाबी ओढ़नी ओढ़ी जाती है, जिसे किस क्या बोला जाता है, पोमचा बोला जाता है। और पीला कब ओढ़ा जाता है, पीला ओढ़ा जाता है, पीला पोमचा जब क्या हो, लड़का पैदा हो। बस ये याद रखिएगा, लड़का के पैदा होने पर कौन सा पोमचा ओढ़ा जाता है, पीला, और लड़की के पे गुलाबी। तो ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, पीड़ा कहा जाता है, कंवर जोड़ कहा जाता है, फेटिया कहा जाता है, या फिर कटकी कहा जाता है। इनमें से क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका वन सही हो जाएगा। पीड़ा पोमचा ना बोलकर डायरेक्ट ही इसको क्या बोला जाता है, पीड़ा। ठीक है, तो पीड़ा बोला जाता है। इसमें से एक ये जरूर याद रखिएगा, कटकी किसे कहा जाता है। कटकी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, जो आदिवासी महिलाएं होती है, कौन सी, आदिवासी महिलाएं। आदिवासी महिलाएं। और आदिवासी महिलाएं कौन सी, जो अविवाहित होती है। कौन सी होती है, अविवाहित, जिनका विवाह नहीं होता। ठीक है, उनके द्वारा जो ओढ़ने वाली जो ओढ़नी होती है, जो ओढ़नी ओढ़ती है, उसे क्या कहा जाता है, आपके कटकी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चौरासो, ये के विभिन्न प्रकार हैं। ये आपके सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है, अंगरखा, ओढ़नी, चोली, घाघरा। अच्छा ये यहाँ पे, ठीक है 2009। तो ये याद रखिएगा आप कि क्या क्या कहा जाता है, चोली कहा जाता है, ओढ़नी कहा जाता है, घाघरा कहा जाता है, या अंगरखा कहा जाता है। तो ये किसके प्रकार है, ओढ़नी के प्रकार है। तो चोल बोल दो, निकोल, दुपट्टा, दुकुल, चौरासो, इनको और क्या बोला जाता है, ओढ़नी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपके ओढ़नी भी इसे कहा जाता है। इसे लुगड़ी कहा जाता है मारवाड़ी भाषा में, लुगड़ी। ठीक है, इसे चूनड़ी कहा जाता है। तो ये सारे, चूनड़ी हो गया, लुगड़ी हो गया, ओढ़नी, ये सब किसके, आपके इन्हीं के नाम है। नेक्स्ट, बख्तरी वस्त्र क्या है, तो ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट आपका, ये आपके किसके अंदर पूछा गया था, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने वाला जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। तो बख्तरी क्या है, तो बख्तरी है आपके ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में, मतलब ये जो आपके ऊपरी भाग में पहना जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, बख्तरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई, ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया है तलवार से संबंधित, पगड़ी से संबंधित, अंगरखी से संबंधित, या ओढ़नी से संबंधित। तो याद रखिएगा ये सब किसके प्रकार हैं, आपके अंगरखी के प्रकार हैं। और इसे और क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है आत्म सुख। अंगरखी को और क्या बोला जाता है, आत्म सुख के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है, इनमें से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है। तो ऑप्शन दिया है आपके डोडी, नियोल, दुकुल और कुर्ती।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दुकुल किससे संबंधित है? पुरुषों से संबंधित है। बाकी आपका डोडी, नियोल और कुर्ती ये महिलाओं से संबंधित है। किससे? महिलाओं महिलाओं से संबंधित है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, मदील एक प्रकार का क्या है? ठीक है, मदील एक प्रकार का आपके क्या है? ये आपके सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया था। ये सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या लोक संगीत है? तो याद रखिएगा मदील क्या है? एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार है। किसका प्रकार है ये? पगड़ी का। मदील पगड़ी का प्रकार है। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। खंगा एक प्रकार का था। ऑप्शन दिया है क्या था? जूता था। ये तो अभी सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा है। जूता, आभूषण, वस्त्र और पगड़ी। तो किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था खंगा किस प्रकार का है? खंगा आपकी पगड़ी है। याद रह जाएगा। अब देखिएगा, आप पगड़ी बोल दो, पगड़ी भी बोल सकते हैं हम, इसे पाग भी बोलते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। इसे शिरोत्राण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पगड़ी को शिरोत्राण। ठीक है, शिरोत्राण आ गया, पाग हो गया, पगड़ी हो गया, खंगा हो गया। ठीक है, ये सब के सब किसे कहा जाता है? पगड़ी को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, पगड़ी का आभूषण कौन सा होता है? मतलब ऐसा कौन सा आभूषण है जो पगड़ी पे पहना जाता है? ऑप्शन दिया है गोखरू, बलेवड़ा, सिरपेच और झेला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। पगड़ी पे आगे की तरफ बांधा जाता है सिरपेच। ठीक है, याद रह जाएगा। और वैसे भी याद रखिएगा, पगड़ी कहाँ पे बांधी जाती है? सिर पे। और वो सिर को है ना, और ये यहाँ पे है सिरपेच, तो दोनों मिलजुल के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना गया है? महिला पर्यवेक्षक 2019 के अंदर देखो, राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक, किसका सूचक है? प्रतिष्ठा का सूचक किसे? साड़ी को, अचकन को, पगड़ी को या अंगोछे को? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। पगड़ी को राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, कि मोठड़े की जो पगड़ी है ये कब पहनी जाती है? होली पर, विवाह के उत्सव पर, श्रावण पर या संक्रांति पर? तो याद रखिएगा, ये कब पहनी जाती है? ये पहनी जाती है विवाह के उत्सव पर। अब याद रखिएगा, अलग अलग पगड़ी होती है, अलग अलग रंग की पगड़ी होती है, इनके अलग अलग उत्सव पे पहनी जाती है। जैसे मैंने कहा कि होली पर आपके कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो याद रखिएगा, ऐसी पगड़ी जिन पे क्या हो? फूल पत्तियां बनी हुई हो। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कौन सी आपके फूल पत्तियों वाली पगड़ी। फूल पत्तियों वाली पगड़ी। फूल पत्तियों वाली पगड़ी कब पहनी जाती है? होली के अवसर पर। अच्छा, विवाह के उत्सव पर अभी हमने बता दिया कौन सी वाली? मोठड़े की पगड़ी। ठीक है, मोठड़े की पगड़ी। अगर यहीं पर आपके श्रावण में कौन सी वाली होती है? श्रावण में होती है लहरिया। श्रावण में कौन सी होती है? लहरिया पगड़ी। याद रह जाएगा। अगर पूछ लिया जाए बधील, कौन सी पगड़ी? बधील पगड़ी। ये कब पहनी जाती है? ये पहनी जाती है आपके दशहरे पे। कौन सा पे? दशहरे पे। याद रह जाएगा आपको। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि आपके खिड़कियां, ठीक है, खिड़कियां, खिड़कियां पगड़ी ये कहाँ पे पहनी जाती थी? तो खिड़कियां पगड़ी पहनी जाती थी अपने जोधपुर के अंदर। कौन से? जोधपुर के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सुनार जाति के जो लोग होते हैं, सुनार जाति के जो लोग होते हैं, सुनार होते हैं, ये कौन सी पगड़ी पहनते हैं? ये किस प्रकार, इनकी पगड़ी को क्या बोला जाता है? तो वो उस पगड़ी को बोला जाता है आटे वाली पगड़ी। कौन सी? आटे पगड़ी बोला जाता है। याद रह जाएगा। वैसे ही आपके जो ये होते हैं बंजारे, ठीक है, कौन से? बिंजारे। बिंजारे, है ना, इनके पगड़ी को क्या बोला जाता है? तो इनके जो पगड़ी होती है वो मोटे कपड़े वाली पगड़ी या मोटे पाग वाली जो कपड़ी, जो सॉरी कपड़े की जो पगड़ी होती है, उन्हें बोला जाता है। ये याद रह जाएगा आपको। बिंजारे की एक बार मैं और आपको कल देख के बता दूंगा, तो ये सारी की सारी याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, मारवाड़ में दामनी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर या सिंचाई करने का औजार? पटवारी 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, दामनी क्या है मारवाड़ के अंदर? तो दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी का एक प्रकार है। मतलब ओढ़नी क्या होती है आप समझ में? लुगड़ी जिसे अपन बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर, लाल रंग की ओढ़नी होती थी। लाल रंग की ओढ़नी। और उस लाल रंग की ओढ़नी पर क्या होता था? उस लाल रंग की ओढ़नी पर कसीदाकारी होती थी। क्या? कसीदाकारी।
याद रह जाएगा। लाल रंग की ओढ़नी पर जब कसीदा निकाला जाता था, उस ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता था? मारवाड़ में दामनी के नाम से जाना जाता था। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? ऑप्शन दिया गया है, जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरखी, मेवाड़ी पगड़ी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट हो जाएगा। जोधपुरी कोट को आपके नेशनल लेवल पर भी मान्यता मिली है। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। जोधपुरी जो साफा है, इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसके द्वारा दिया जाता है? किसको दिया जाता है? महाराजा केसर सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, महाराजा महाराज उदय सिंह को, या महाराजा सुमेर सिंह। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा आपका, महाराजा जसवंत सिंह। और अभी भी मैंने आपको बता दिया था कि जो खिड़कियां पाग होती है, जो खिड़कियां पगड़ी होती है, ये कहाँ पर जो पहनी जाती है? आपके जोधपुर की फेमस है। कौन सी आपके पगड़ी? अगर आपसे पूछ लिया जाए, खिड़कियां पगड़ी, कौन सी पगड़ी? खिड़कियां पगड़ी, ये कहाँ की फेमस है? तो ये आपकी फेमस है जोधपुर की। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रीचेस वस्त्र है, पटवारी 2011 के अंदर पूछा गया था ब्रीचेस। तो पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी, या महिलाओं के गले का आभूषण। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? पुरुषों का कमर के नीचे पहने जाने वाला आपका वस्त्र, इसे ब्रीचेस बोल दो, या फिर इसे ही बोला जाता है ब्रिजेस, ब्रिजेस। ठीक है। ये पहले अगर आपने देखा होगा कि पोलो के जो खिलाड़ी होते हैं, जो पैंट पहनते हैं, ठीक है, जो आपके घुटने तक तो टाइट होती है, आपके टखने से लेके घुटने तक तो टाइट होती है, फिर उसके ऊपर आपके क्या हो जाती है? थाइस से लूज होती है, उसे बोला जाता है ब्रिचेस। तो याद रह जाएगा। तो पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र। नेक्स्ट, राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं, तो कौन कौन से हैं राजस्थानी परिधान के प्रतीक? पायजामे, पगड़ी, धोती, या समस्त वर्णित विकल्प। पटवार 2011 के अंदर पूछा गया। तो देखो, राजस्थानी के प्रतीक तो सारे ही आपके पायजामे हो गया, पगड़ी हो गया, धोती। तो ऑप्शन नंबर फोर इसमें आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? भाई, राजस्थान के संदर्भ में ये आप पछेवड़ा क्या है? तो देखिएगा, जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, हस्त निर्मित कागज, या मोटी सूती शॉल। तो किसे कहा जाता है आपके? इसे ऑप्शन नंबर इसके अंदर फोर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो मोटी सूती शॉल होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पछेवड़ा के। अब देखिए, तीन चीजें याद रख लीजिएगा आप, तीनों ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो याद रखिएगा आप, कौन से? एक तो याद रखिएगा पछेवड़ा। कौन सा? पछेवड़ा। देखो, ये पछेवड़ा क्या है? सूती सोल होती है, जो हल्की फुल्की सर्दी होती है ना, ठीक है, हल्की सर्दी के अंदर, हल्की सर्दी के अंदर जो सोल ओढ़ा जाता है सूती, उसे बोला जाता है आपके क्या? पछेवड़ा। याद रह जाएगा। अगर सर्दी थोड़ी मध्यम हुई, ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है गुग्गी। उसे क्या बोला जाता है? गुग्गी। ये मध्यम सर्दी के अंदर, कौन से? जो हल्की फुल्की सर्दी से थोड़ी सी ज्यादा है, पर ज्यादा भी नहीं है बहुत, ठीक है, तो उसे बोला जाता है घुग्गी। और एक होता है आत्म सुख। एक क्या होता है? आत्म सुख। यह आत्म सुख कब यूज किया जाता है? जब आपके बहुत ज्यादा सर्दी हो, बहुत अधिक सर्दी हो, बहुत अधिक सर्दी हो। ठीक है, याद रह जाएगा। बाकी तीनों ही सर्दी में यूज किया जाता है, पछेवड़ा हो चाहे गुग्गी हो चाहे आत्म सुख हो। तो ऑप्शन नंबर फोर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पछेवड़ा संदर्भित है, ये JN 2020 के अंदर पूछा गया है। पछेवड़ा किससे संबंधित है? आपके पगड़ी से, आभूषण से, परिधान से, या बर्तन से। ठीक है, तो पछेवड़ा पगड़ी तो है नहीं, आभूषण भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, परिधान से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर पूछा गया 2019 के अंदर, कि जो मेवाड़ के जो महाराणा हैं, इनके पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पानेरी ऑप्शन दिया गया है, सेकंड छड़ीदार, थर्ड छापदार, और चौथा जागड़। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता था? छापदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छापदार। नेक्स्ट, झिम्मी क्या है? ये भी आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 के अंदर पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि झिम्मी क्या है। तो देखिए,
पुत्र जन्म के पश्चात 14 दिन होने वाली रस्म, कि बेटा हो जाए उसके बाद में 14 दिन तक जो होने वाली रस्म होती है उसे जिम्मी कहा जाता है। पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, ठीक है, उसे जिम्मी कहा जाता है। फेर अथवा सप्तपदी के समय में मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी या संतान प्राप्ति के बाद में बेटी की को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। देखो, संतान प्राप्त होने के बाद में बेटी को विधि विधान से जो विदा करने की प्रक्रिया, उसे जिम्मी बोला जाता है? नहीं। तो किसे बोला जाता है? जब फेरे होते हैं और फेरे होने के समय में जो लड़की पक्ष है, ठीक है, जो वधु पक्ष है, उसके मामा के द्वारा दी गई एक ओढ़नी होती है, ठीक है, ओढ़नी होती है, उस पे क्या होता है? गोटा लगाया हुआ होता है, ठीक है, लाल रंग की ओढ़नी होती है। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है जिम्मी के नाम से। किस नाम से? जिम्मी के नाम से। नेक्स्ट देखिएगा, आपके उदय शाही, ठीक है, उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही, शाहजन शाही, ये सब क्या है? ये सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया। तो कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं हैं ये, रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं, महिलाओं के हीरे जड़ित नौलखा हार हैं, या राजस्थानी में पगड़ियों की शैलियां हैं। तो याद रखिएगा कि राजस्थान में जो पगड़ियों की शैलियां हैं, चाहे वो उदय शाही हो, अमर शाही हो, खंजर शाही हो, विजय शाही हो, या आपके शाहजन शाही, ये सब के सब क्या है? आपके पगड़ियों के प्रकार है। क्या है? पगड़ियों के प्रकार। याद रह जाएगा आपको। फिर क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है आपके, चीर पटोरी क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका? चीर पटोरी क्या है? वन रक्षक 2022 के अंदर पूछा गया था। साड़ी, पगड़ी, जूती, या फिर घर। तो किसे कहा जाता है चीर पटोरी? तो याद रखिएगा, चीर पटोरी क्या है? आपके साड़ी है। साड़ी को क्या कहा जाता है? राजस्थानी लैंग्वेज में चीर पटोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, याद है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में दिए हुए थे, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। अगर क्लास में अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी है या कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।